के साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से अंजू गौर मौजूद हैं, जो मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी कोएड स्कूल की टीचर हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद है वंशिका तोमर जी, जो PCM के स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अंजू गौर जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगी। आप एक शिक्षिका हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने स्कूल के बारे में दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम अंजू गौर है और मैं मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी कोएड स्कूल में कंप्यूटर साइंस की टीचर हूँ। हमारा मदर टेरेसा स्कूल भोपाल कोलार इनायतपुर में लोकेटेड है और इसको करीबन 21 ईयर्स हो गए हैं ओपन हुए, एंड नेचुरली इट इज़ CBSE एफिलिएटेड। और हमारा मदर टेरेसा स्कूल भोपाल में अपने एक्सेलेंस परफॉर्मेंस, जिसमें कि हमारे टीचिंग मेथड्स हैं और ओवरऑल बच्चों की करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, ओवरऑल रिजल्ट्स हैं, जिसमें हम बच्चों को एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, और बच्चे इसके साथ साथ हमारे उसमें जीत के भी आते हैं। और ये सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जो बहुत सारे स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशन, इवन बैंक्स ये लोग ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। और साथ ही हमारे स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का एक नया सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। और एक ख़ास बात जो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में हर एक छोटी इन्फॉर्मेशन भी बच्चों को ऑनलाइन पास करी जाती है, और हर एक बच्चे का स्कूल में अपना खुद का ईमेल ID है टेरेशियन डोमेन से। बिल्कुल अंजू जी, आपने ऑनलाइन क्लास की बात की है, तो हमने देखा है कि कोविड काल के बाद से जब कोरोना शुरू हुआ था, तो जो बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी, और इंटरनेट और ऑनलाइन क्लासेस की आप आज के दौर में क्या भूमिका देखते, किस तरह से ये बच्चों के लिए सहायक है आज के समय में? आज के समय में ये बच्चों के लिए, हाँ, वो एक दौर था कि उस समय हमारे लिए नीड था कि ऑनलाइन क्लास के लिए होना ज़रूरी है, पर आज ये हमारे लिए हेल्पफुल इसलिए है कि बच्चा किसी भी पोजीशन में, किसी भी जगह पे, कहीं पे बैठा है तो बहुत आसानी से इन्फॉर्मेशन को ले सकता है। पहले क्या बाउंडेशन थी कि फ़िज़िकली जाना है और आना है, पर इस दौरान हम लोगों ने एक नई चीज़ को आगे बढ़ाया है, और अब एक उसमें ये भी फ़ायदा है कि बच्चा बजाय लैपटॉप के मोबाइल में भी सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर रिलेटेड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑलरेडी हम सब यूज़ करते हैं। तो मेन एडवांटेज यही है कि हर छोटी चीज़ की इन्फॉर्मेशन, उसकी नॉलेज, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, इवन चाहे मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर हूँ तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चों के बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो खुद बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं लर्निंग के लिए, ताकि वो अच्छे से कोडिंग को कर सके, सीख सके। तो इस तरीके से काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि मैम आपने बात की प्रैक्टिकल नॉलेज की, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती कि स्कूल में किस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दिया जाता है? प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे स्कूल में बच्चों को हर फील्ड के लिए दिया जाता है। जैसे सारे सब्जेक्ट्स हैं तो हर सब्जेक्ट्स के टीचर अपने प्रेजेंटेशंस करवाते हैं, बच्चों को उन टॉपिक से रिलेटेड रोल प्ले करवाते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं बच्चों में, जिस तरीके से बच्चे अपनी क्वालिटी को अच्छे से और आगे दिखा सकें। और बहुत सारे जनरल नॉलेज या फिर अवेयरनेस से रिलेटेड टाइम टू टाइम हमारे प्रोग्रामिंग होती रहती है, जिसके थ्रू बच्चे नॉलेज गेन करते हैं और अपने आप को प्रूव भी कर पाते हैं। बिल्कुल अंजू जी, ये तो आपने स्कूल की बात की और स्कूल में किस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए कराई जाती है, उन सब के बारे में आपने बात की। अंजू जी, मैं आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप शिक्षिका हैं और आज का जो वर्तमान का जो दौर का है बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन से भरा है, तो आप शिक्षिका की क्या भूमिका देखते, कितना चुनौतीपूर्ण ये काम होता है? ये शिक्षिका का जो इस समय आज के दौर पे जो काम है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब है जो हम लोगों ने पाया है। और इवन बहुत सारे लोगों से के व्यूज़ भी अगर हम पता करें तो यही है कि इस समय सबसे डिफ़िकल्ट जॉब जो होता है वो एक टीचर का ही होता है, चाहे वो स्कूल में हो चाहे कॉलेजेस में हो, क्योंकि हम लोगों के लिए हर चीज़ अब एक डबल तरीके से हो गई है। पहले जैसे ऑफलाइन होता था
तो अब वही चीज़ हमारे लिए ऑनलाइन भी है। तो बच्चों को दोनों तरीके से लेके साथ में चलने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ स्टूडेंट वंशिका भी जुड़ी हुई हैं। वंशिका, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहती हूँ कि सबसे पहला सवाल, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आने को हैं, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी अभी कैसे करती हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ वंशिका तोमर। मैं मदर टेरेसा स्कूल की एक स्टूडेंट हूँ। मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ और मेरा स्ट्रीम है मैथ्स प्लस साइंस। तो जैसा कि आपने पूछा कि मैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करती हूँ, तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूल में जो रिवीजन क्लासेस होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, और उन रिवीजन क्लासेस के आप नोट्स बनाएं और उन्हीं नोट्स को रेगुलरली आप रिवाइज़ करें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। मोर ओवर, मदर टेरेसा स्कूल में डाउट क्लासेस होती हैं। उन डाउट क्लासेस में आप अपने टीचर से डाउट्स पूछ सकते हैं और सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल, डाउट क्लासेस ऐसी क्लासेस होती हैं जहाँ पे आप सभी के सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अंजू जी, मैं आपसे ही एक आगे का सवाल पूछना चाहूँगी। जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको आप कैसे देखते हैं? टेक्निकल एजुकेशन एक इस तरीके से होती, एक टेक्निकल तो इस पॉइंट पे आ जाता है कि बच्चे आजकल हमारे सब लैपटॉप, सिस्टम, मोबाइल जिनमें कि हमारे स्मार्ट सॉफ्टवेयर डले हुए हैं, तो इनके थ्रू वर्क करते ही हैं और इनके थ्रू काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। तो पहले जो उनकी रोट लर्निंग और दूसरे तरीके से लर्निंग होती थी, अब वो चेंज होके बच्चों के बहुत प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में आ गई है। साथ ही साथ ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो फील्ड है, रोबोटिक्स ही है जैसे, जो कि हमारे स्कूल में रहता है, तो इससे बच्चे जो अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते हैं और इन टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करते हुए इस फील्ड में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल अंजू जी। और अगला सवाल मैं आपसे ही यही करना चाहती हूँ कि स्कूल में कई बच्चे ऐसे होते होंगे जो काफ़ी शाय नेचर के होते होंगे या पढ़ाई में काफ़ी वीक होते होंगे, तो आप ऐसे बच्चों को किस तरह से पढ़ाती है, किस तरह से उनको मतलब ये रहता है ना कि पॉइंट आउट करने में आपको आसानी होती है कि क्या उनके डाउट्स होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं अपनी बात कन्वे करने में, तो किस तरह से आप इन बच्चों से डील करती हैं? इन बच्चों से डील करने के लिए एक वही सबसे आसान और सही तरीका है कि हम सब लोगों के साथ में बच्चों को सामने क्लास में सबके कुछ ना कह के उनको हम बाद में सेपरेटली बुलाते हैं। और हमारे यहाँ जैसे काउंसलर मैम भी हैं, तो हम लोग वहाँ बैठा के बच्चों को समझाते हैं, और जो सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं तो उनको थोड़ा सा अलग तरीके से डील करते हैं। इवन बच्चे हमारे यहाँ कभी भी टीचर को कॉल कर सकते हैं, तो हम उनसे कॉल के थ्रू भी उनसे मिलके सेपरेटली, जैसे हमारा फ्री पीरियड होता है या रेसिस टाइम होते हैं या बीच में काउंसलिंग में बुला के काउंसलर रूम में, तो उनको थोड़ा सा अलग तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा खुल सके, चाहे वो उनके पर्सनल लेवल की इफ़ेक्ट की वजह से हो, चाहे उनके स्टडीज़ की वजह से हो। बिल्कुल अंजू जी, क्योंकि बच्चा जितना खुला हुआ होगा अपनी प्रॉब्लम्स वो उतने अच्छे उतने बेहतर तरीके से हमसे शेयर कर सकता है। वंशिका, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप स्कूल भी जाती हैं, आप कोचिंग भी जाती होंगी, तो आप कैसे स्कूल, कोचिंग और साथ में आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहती होंगी, तो कैसे आप सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं, किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करती हैं? टाइम मैनेजमेंट को लेके मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि आप बैलेंस करने की बात कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन आर द की फैक्टर्स, आई बिलीव। तो उसके लिए एक सही टाइम होना चाहिए। जब पढ़ाई का टाइम है तो हम पढ़ाई करते हैं। अगर किसी एक्टिविटी में जैसे अगर मैं पार्टिसिपेट करूं, तो मैं फिर उस एक्टिविटी में उसी टाइम अपना पूरा डेडिकेशन दिखा देती हूं, और फिर जब पढ़ाई की बारी आती है तो मैं पढ़ाई करती हूँ। बिल्कुल वंशिका, आपसे ये भी जानना चाहती हूँ मैं कि अभी जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको होता होगा, और आप जैसे जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो आप कैसे उससे डील करती हैं? स्ट्रेस के लिए एक्चुअली अगर मुझे कभी स्ट्रेस होता है तो मेरे जो एल्डर लोग हैं, जो मुझसे एल्डर हैं, मैं उनसे कंसल्ट करती हूँ। मैं उनको बताती हूँ कि मुझे ये स्ट्रेस हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है। जो जैसा कि मैम ने कहा कि हमारे स्कूल में काउंसलर हैं, तो मैं उनसे कांटेक्ट कर लेती हूँ, उनसे कंसल्ट कर लेती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और वो मुझे गाइड कर देती हैं कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और अंजू जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे काउंसलिंग की बात हुई, अभी जैसे आप स्टूडेंट्स की काउंसलिंग तो करती हैं, तो क्या आप पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करती हैं? पेरेंट्स की काउंसलिंग टाइम टू टाइम रेगुलरली होती है। जैसा कि हमें मालूम है, वो एक टाइम होता है जब पीटीएम का डे होता है, हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। तो कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको हम कन्वीनियंट लगता है कि हाँ हम उनसे बात कर सकते हैं, अच्छे से वो हमारी बात समझ सकते हैं। अदरवाइज़ बाकियों को हम अपने काउंसलर मैम के लिए फॉरवर्ड करते हैं।
और उन पेरेंट्स से फिर बात करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक तरफ से अगर आज हम टीचर हैं तो हम पेरेंट भी हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को हम समझते हैं और उनसे बात करते हैं कि जितना हम अपने स्कूल के एनवायरनमेंट में बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, दोनों तरीके से, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा हमें, और उनको थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं, क्योंकि जनरली बच्चों के मार्क्स देख के पेरेंट्स थोड़ा एकदम से हाइपर हो जाते हैं, तो उनको दोनों एंगल से हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं जितना हमारे लेवल में है। बिल्कुल अंजू जी, आपसे एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ कि आज का जो दौर है वो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का है। ऐसे में स्कूल सही स्कूल बच्चों के लिए और सही कोचिंग पेरेंट्स के लिए सिलेक्ट करना एक बड़ा ही एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरह से एक सही स्कूल और सही कोचिंग बच्चों के लिए सिलेक्ट की जा सके? इसके लिए सही स्कूल और कोचिंग के लिए तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि पेरेंट्स, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें पेरेंट्स ये देखें कि हम अपने बच्चे को कितना दूर भेज सकते हैं, कितना हम फीस, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें कि वो वर्क कर सकते हैं। बाकी एजुकेशन वाइज में वही है कि पहले हम फाइंड आउट करेंगे, जिसको कहते हैं सर्वे टाइप, की किस स्कूल में बहुत अच्छा एजुकेशन बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ है, और कैसा क्या रिज़ल्ट वगैरह का, और कैसा क्या ओवरऑल उसकी पोजीशन या परफॉर्मेंस है। उसके बेसिस पे ही हम थोड़ा सा आइडिया लेके, सर्वे लेके, चाहे वो स्कूल हो, चाहे एजुकेशन का कोई फील्ड हो या फिर कोचिंग सेंटर हो, पता करते हैं, और उसके हिसाब से ही फिर हम आगे की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। बिल्कुल मैम, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के योगदान को आप किस तरह से देखती हैं? शिक्षा के क्षेत्र में मैम बंसल ग्रुप ऑफ एजुकेशन का बहुत ही अच्छा योगदान है, और हमारे हिसाब से एक ऐसा स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है बंसल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जिसमें बच्चों के पास में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, एंड इवन दे कैन चूज़ मैनी ऑप्शंस फ्रॉम ऑल द टेक्निकल कोर्सेज, जिससे वो आगे अपने फ्यूचर प्रोफेशनल ग्रोथ में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, और वो सक्सेसफुल हो सकते हैं उसके थ्रू। बिल्कुल, बंसल समूह लगातार शिक्षा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय काम कर रहा है। तो इसी कड़ी में हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और वंशिका भी हमारे साथ जुड़ी है। वंशिका, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? बंसल ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऐसी कई नीतियां हैं जो आई बिलीव मुझे और हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उनमें से कुछ हैं सेमेस्टर ट्रेनिंग, प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग, ग्रुप डिस्कशंस, टीम वर्क, प्रोजेक्ट्स, कंप्यूटर बेस्ड साइमुलेशन एंड केस स्टडीज़, और साथ ही साथ ऑनलाइन लर्निंग की भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पर बंसल ग्रुप ऑफ एजुकेशन से स्टूडेंट्स के मैक्सिमम कैंपस सिलेक्शन होते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। उन कंपनीज़ में से कुछ हैं विप्रो, इन्फोसिस, बायजूस, TCS एक्सेट्रा। तो आपने इतनी सारी कंपनियों के नाम ले लिए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप 12th के बाद आपकी क्या स्ट्रीम रहेगी, कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करने वाली हैं और क्या आप आगे करना चाहती हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी जर्नलिज्म के कोर्स में जाना चाहती हूं। मैं मास मीडिया का कोर्स करूंगी कॉलेज में। ओके, तो चलिए अंजू जी, मैं आपकी तरफ ही बढ़ना चाहूँगी। अंजू जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चा 6 से 7 घंटे अपने जीवन का बिताता है, और माता पिता के बाद शिक्षक की भूमिका समाज में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे को का जो भविष्य होता है वो एक शिक्षक के हाथ में होता है। बच्चे का जो भविष्य होता है वो एक शिक्षक बेहतर ढंग से गढ़ता है। तो कई बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था, कि कई बच्चे होते हैं जो किसी ना किसी वजह से, अपने परिवार की वजह से कुछ ना कुछ परिस्थिति से जूझ रहे होते हैं, और आप उनकी काउंसलिंग भी करती हैं। तो आप इन बच्चों को कैसे डील करती हैं? उन बच्चों को डील करने के लिए मैम जिस तरीके से अभी बताया था कि स्कूल के अंदर जितना हमसे पॉसिबल होता है हम उन बच्चों से अलग से बात करते हैं, और इवन क्लास के अंदर भी थोड़ा सा इस तरीके से उन बच्चों पे थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देते हैं, जिससे उन्हें सबके साथ में बुरा ना लगे। सामने रेसिस टाइम होता है, हम लोगों के एक्टिविटीज़ पीरियड होते हैं, काउंसलर्स पीरियड होते हैं, या फिर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम सब्जेक्ट के पीरियड में से भी बच्चों को उस दौरान बाहर निकाल के उससे बात करके और दोनों तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इवन हम लोग व्हाट्सएप से भी बच्चों के, क्योंकि अब ऑनलाइन का टाइम है, तो व्हाट्सएप से रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं। किसी भी समय कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चा मैसेज कर सकता है और हम उसको रिप्लाई करते हैं। इवन फ़ोन कॉल से भी कई बच्चे होते हैं, जैसे कि स्कूल में कभी किसी की फैमिली में कुछ हो गया है या कोई बातचीत है, तो इवन मेरी ही क्लास के बच्चे से फ़ोन करते हैं रात में भी, तो हम उनसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करके बात करते हैं अपार्ट देन द टीचर, तो उससे थोड़ा सा उनको कूल डाउन होते हैं और वो फिर इफ़ेक्ट उनका मेंटल
उनकी स्टडीज़ में भी पड़ता है, ताकि वो धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा खुलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आप दोस्त की तरह ही बच्चों से आप डील करती हैं। जी। अंजू जी, एक सवाल और मैं आपसे भी करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अभी वंशिका से भी यही सवाल किया था कि एग्ज़ाम जब आते हैं तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बच्चों का बढ़ जाता है, तो किस तरह से आप ऐसे मतलब बच्चों की मदद करती हैं कि वो पढ़ाई को अपना कंप्लीट करें और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकें? इसकी पढ़ाई के लिए तो सबसे ज़्यादा ये है इफ़ेक्ट कि हम बच्चों को प्रेशराइज़ तो करते हैं कि पढ़ना है एग्ज़ाम से, लेकिन उसके साथ साथ हम बच्चों को एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। एक्टिविटीज़ जैसे मॉर्निंग में वंशिका ने बताया कि बच्चे मॉर्निंग में जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद जब वो पीरियड में आते हैं पढ़ने के लिए तो ज़्यादा एक्टिवनेस रहती है। और उस दौरान एक चीज़, अभी हम लोगों के बस पीरियोडिक एग्ज़ाम्स हुए थे तो उसमें हमने ऑब्ज़र्व करा कि जो हमारे हाफ ईयरली और पहले का जो पीरियोडिक था उसके कंपैरेटिवली बच्चों ने अभी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट शो करा है। और जबकि इस दौरान बच्चों को बहुत ज़्यादा रिवीजन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशराइजेशन नहीं था। बच्चों ने स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करी है, हम लोग बच्चों को बाहर घुमाने लेके गए हैं, स्कूल के ट्रिप्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेरे हिसाब से बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ उनकी जो फिज़िकल के साथ मेंटल, ये सारी चीज़ें जो है डेवलपमेंट, ये सब इम्पॉर्टेंट होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस हो, दूसरी सारी चीज़ें भी बच्चों को पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल होती हैं। बिल्कुल, पढ़ाई के साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जैसे खेल कूद हुआ और दूसरी जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं वो उतनी ही ज़रूरी होती हैं। अंजू जी, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कई क्लासेस जो होती हैं बहुत ज़्यादा बोरिंग होती हैं, तो जो बोरिंग क्लासेस होती हैं ना, उनको आप कैसे उसको खुशनुमा बनाती हैं कि बच्चे बोर भी ना हो, वो सब्जेक्ट उनको आसानी से समझ में आ जाए? क्लासेस को आजकल तो बोरिंग क्लासेस थोड़ी सी कम हो गई हैं, क्योंकि टीचरों के ऊपर थोड़ा सा ऐसा प्रेशर है कि बच्चों को नॉर्मल लेके ही पढ़ाना है। तो हम लोग जो टॉपिक होता है, जो कंटेंट्स होते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो उनमें बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं और स्पेशली रोल प्ले कराते हैं, ताकि बच्चे उस टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होकर और प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकें और उसको रिप्रेजेंट भी कर सकें। बिल्कुल वंशिका, मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट हैं और कई तरह की एक्टिविटीज़ आप करती हैं, जैसे सेल्फ स्टडी भी करती होंगी, स्कूल भी जाती है, कोचिंग भी जाती है, जैसा कि अभी आपने बताया। तो इस बीच आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करती हैं? मेरे अकॉर्डिंग अगर हमें, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर हमें किसी भी दो चीज़ों के बीच में बैलेंस करना है तो टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जैसा कि मैम ने बताया एक्सरसाइज के बारे में, हमारे मदर टेरेसा स्कूल में रेगुलरली सुबह सुबह बच्चों को एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे कि हमारी मेंटल और फिज़िकल फिटनेस मेंटेन रहे। बिल्कुल अंजू जी, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी। आप स्टूडेंट के करियर काउंसलिंग के लिए क्या करते हैं? स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग के लिए एक तो जैसा अभी बताया कि हमारे स्कूल में काउंसलर मैम है, तो रेगुलर बेसिस पे हम लोग वीकली काउंसलिंग होती है बच्चों की। और दूसरा ये है कि काउंसलर के अलावा जो हम टीचर्स हैं सारे हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं और उनको आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों के एप्टीट्यूड को, ताकि उनके फ्यूचर प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ ज़्यादा हेल्प कर सकें। बिल्कुल। वंशिका, आप पीसीएम की स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने स्ट्रीम चूज़ की तो ये आपकी ही पसंद थी या आपके पेरेंट्स ने आपसे बोला है कि आप पीसीएम ही चूज़ कीजिए? नहीं मैम, डेफिनेटली ये मेरी ही चॉइस थी। किसी ने मुझे ऐसे प्रेशराइज़ नहीं किया, ना ही किसी ने कुछ बोला। ओके, ठीक है। तो अंजू जी, सब बढ़ें और सब पढ़ें बंसल समूह के उद्देश्य को हर विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए आपके हिसाब से क्या और सुझाव हैं, क्या और करना चाहिए? सब पढ़ें और सब बढ़े, इस उद्देश्य के तहत हम यही करना चाहेंगे कि ऑलमोस्ट वी कैन ट्राई, हम ट्राई कर सकते हैं कि पब्लिसिटी करें, उनके बारे में बता सकें, उनके अचीवमेंट बता सकें, स्ट्रैटेजीज़ बता सकें, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन या बंसल ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ जो है अट्रैक्ट हो सके और उनके कोर्सेज़ का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ हम एक ऐसी अवेयरनेस क्रिएट करा सकते हैं सो दैट वी कैन गिव 100% एजुकेशन इन ऑल द लेवल्स ऑफ द सोसाइटी के सारे वर्ग में हम हर तरीके के बच्चों को पूरी एजुकेशन दे सकें। बिल्कुल मैम। तो जैसा कि अभी आपने जिक्र किया और मैंने भी अभी बात की कि स्कूल ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है, और घर के बाद स्कूल ऐसी जगह होती है जहाँ से बच्चे अपने कह सकते हैं कि ऑल ओवर जो उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से मैं आपसे एक ये भी मैसेज जानना चाहती हूँ कि बच्चों का विकास किस तरह से हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
बच्चों के विकास के लिए एक्चुअली अगर हम स्कूल की बात करें तो वी डोंट एनकरेज आवर स्टूडेंट्स फॉर द रोट लर्निंग। हम बच्चों को बहुत ही क्लियर और कंसाइज इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग देते हैं ताकि उस सब्जेक्ट की उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके। और साथ ही साथ हमारा ये जो काउंसलिंग का है, जो फिज़िकल हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, सिंगिंग, डांसिंग, क्विज़ वगैरह, हमारे सेमिनार्स हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं और रोबोटिक्स का है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सारी चीज़ों को, प्रैक्टिकल रोल प्ले, ये सारी चीज़ों को पढ़ाई के साथ हम इन्वॉल्व करते हैं ताकि बच्चे उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें और प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू जाएं। बिल्कुल, और प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वंशिका, आखिर में मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, वो आपको देख रहे होंगे, तो आप लास्ट मैसेज उनको क्या देना चाहती हैं? लास्ट मैसेज मैं सारे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से ये देना चाहती हूँ कि अगर मैं सक्सेस की बात करूँ तो हम सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है सक्सेस को लेके। किसी के लिए कुछ हो सकती है, किसी के लिए कुछ हो सकती है, और उस डिफरेंस में कोई बुराई नहीं है। पर अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो सक्सेस का मतलब यही नहीं होता कि आप किसी अच्छी पोजीशन पे हैं या आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। मेरे ख्याल से सक्सेस आप किसी भी तरीके से पा सकते हैं। अगर आप एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री कहीं जाके एक पेड़ उगा रहे हैं तो आप उसमें भी सक्सेसफुल कहला सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग को सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। जैसे कि हमारे मदर टेरेसा स्कूल में एक टेरिशन प्लेज है जिसमें हम डेली यही कहते हैं कि हम किस तरह अपने आप को रेगुलरली बेटर बनाएं, और जैसे जैसे हम अपने आप को रेगुलरली बेटर बनाते जाएंगे, हम उस पर अपने आप को बेटर बनाने में फोकस करते जाएंगे, वैसे हम सक्सेस की ओर बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल वंशिका, सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। अंजू जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, और आप क्या मैसेज जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको आप देना चाहती हैं? मैं अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे सोसाइटी के पिलर हैं, कंट्री के पिलर हैं। तो हमारे कंट्री के लिए और स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको इनकी मॉरल वैल्यूज़ में भी वर्क करना चाहिए, और जो कि इनके अंदर इनबिल्ट कर सकें, जैसे कि उनका टॉलरेंस पावर है, रिस्पेक्ट है, डेडिकेशन है। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें वो वर्क कर सके, जिससे कि वो अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में काफ़ी उनको हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा ये है कि अगर वो टेक्निकल फील्ड्स में जाते हैं और ये सारी एजुकेशन उनको यहीं इंडिया में बहुत अच्छे से मिलती हैं, जैसे कि बंसल ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडिया में ही रह के दे कैन सर्व मीन्स इन मच मोर बेटर वे फॉर आवर कंट्री, और इंस्टेड ऑफ चेजिंग द ऑप्शंस आउटसाइड। बिल्कुल, आप दोनों के ही सुझाव हमने सुने। बहुत सारे दर्शक हमारे इस वक्त देख रहे होंगे, उनको कुछ ना कुछ मदद मिली होगी और वो कुछ इंस्पायर हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अंजू जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वंशिका हमारे साथ जुड़ी थी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ताज़ा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।